ये वचन जिस दिन भेजना सीख जाओगे, जो चीजें 30 साल में नहीं हुई 3 महीने में देखने लग जाओगे अपने जीवन में। और वो कह रहा है जो वचन मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं आया। या नहीं, इम्पॉसिबल है, वचन खाली हाथ नहीं आ सकता। अगर एक भविष्यवक्ता किसी को बोल दे मैं देख रहा हूं तू ब्लेस्ड हो रहा है, तो लोग कहे आमीन। हाँ, अरे उसका वचन में 8000 प्रतिज्ञाएं हैं जो कह रहा है तुम आशीषित हो। एक प्रोफेसी तो फेल हो सकती है, मगर वचन में जो लिखा है वो कभी नहीं बदल सकता। यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, मेरे मुख के वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। आमीन। एक आयत चाहिए आपको जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया 2000 साल पहले, चलता फिरता था, उसका वचन कहता है वो आज कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, बदलता नहीं है। वही परमेश्वर है जो वो था और आज भी वो महान कामों को करने वाला परमेश्वर है। आमीन। मगर आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि मसीह में आप कौन हैं। उसने आपको, हम केवल यीशु मसीह के भक्त नहीं हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हम उसकी देह हैं, हम उसके अंग हैं। हम केवल यीशु मसीह की भक्ति करने वाले लोग नहीं हैं, हम यीशु मसीह को अपने अंदर लिए चलते फिरते हैं। उसका वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का क्या हो? मंदिर हो, और तुम्हारे अंदर वो क्या करता है? वास करता है। रोमियो 8:11 में वचन कहता है कि जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा, वो आत्मा आज कहां है? कहां है? तो आप, अगर कोई व्यक्ति है जिसको कैंसर है, वो कुछ छोटे से सेंटीमीटर दूर है उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य से, क्योंकि वो जो कैंसर है वो शरीर में है। मगर अगर वो मसीह में है तो उसकी आत्मा में वही पुनरुत्थान की सामर्थ्य है जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। आमीन। यीशु मसीह ने, कितने लोग यहां पे चेले हैं प्रभु यीशु मसीह के? अपने हाथ को दिखाइए अगर आप कहते हैं मैं चेला हूं। अगर आप चेले हैं तो यीशु ने अपने चेलों को अपने पास बुलाया और वचन कहता है कि उसने उन्हें सामर्थ और अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं के ऊपर और सारी बीमारियों के ऊपर। अगर आप यीशु मसीह के चेले हैं तो आज आपके पास सामर्थ और अधिकार है दुष्ट आत्माओं के ऊपर और बीमारियों के ऊपर। आमीन। अगर आप प्रेतों के वाक्य एक्ट्स का 10:38 पढ़ दीजिए, 10:38 प्रेतों के कार्य का। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया कि वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। देखिए, मैं आज आपसे, इससे पहले मैं वचन में जाऊं, ध्यान धरकर मेरी बात सुनिएगा। क्या आप एक हारा हुआ ईसाई जीवन जीना चाहते हैं? जिंदगी भर एक धर्म में रहना चाहते हैं, मरा हुआ धर्म, ईसाइयत भी उतना ही मरा हुआ है जितना कोई और धर्म है। ध्यान से सुनिएगा, बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत सीधे बात करने यहाँ पे आया हूँ। या आप जयवंत जीवन जीना चाहते हैं? मेरा फर्क नहीं पड़ता, मेरा नाम आज जॉन, डेविड, कुछ भी हो सकता है बाइबल से नाम, पर क्या मैं जयवंत जीवन जी रहा हूं जिस जय को देने के लिए यीशु मसीह आया? पहला यूहन्ना 5:4 में लिखा है जो लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वो इस संसार पर जय प्राप्त करते हैं। अगर आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो, अगर आप एक धर्म में नहीं हो तो आप एक जय का जीवन जियोगे, और अगर आप एक धर्म में हो तो आप भी वैसे ही जियोगे जैसे बाकी लोग हैं। मगर अगर आपने सच में, आप जान गए, आपको यह प्रकाशन आ गया, आपको परमेश्वर का यह ज्ञान हो गया कि प्रभु की इच्छा आपके लिए क्या है, कोई भी बीमारी आपके सामने नहीं रहेगी, कोई भी दुष्ट आत्मा। आप जानते हैं आज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है
कि जो मसीह लोग दुष्ट आत्माओं से डरते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हमारे अंदर कौन है। उसका वचन कहता है मेरे लोग मेरे ज्ञान की कमी के कारण क्या हो रहे हैं। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि मेरे लोग इसलिए नाश हो रहे हैं क्योंकि शैतान बहुत ताकतवर है। मेरे लोग इसलिए नाश हो रहे हैं क्योंकि मसीह विरोधी सरकार है उनके देश में। नहीं, इसलिए नहीं नाश हो रहे मसीह। वो इसलिए नाश हो रहे हैं क्योंकि परमेश्वर कह रहा है उन्हें मेरे वचन का प्रकाशन नहीं है, उन्हें मेरे वचन का ज्ञान नहीं है। वो नहीं जानते कि मैंने उनके लिए क्या किया है। अगर जिन लोगों को नहीं पता, मैं एक हिंदू राजपूत परिवार में मेरा जन्म हुआ और मैं बहुत गुरुओं के पास गया क्योंकि परमेश्वर को तलाश रहा था। जब 19 साल का हुआ तो एक मेंटल डिसऑर्डर हो गया जिसको दिमागी बीमारी कहते हैं, और डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया। डॉक्टर्स ने कहा अब हम कुछ नहीं कर सकते। और उस समय में मेरा एक पंजाबी दोस्त था भरत गुजराल, जो मेरे घर आया और उसने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। तो मैंने उसका बड़ा मजाक उड़ाया। मैंने कहा तेरे को कितने रुपए मिले अपना धर्म बदलने के लिए, क्योंकि मैं नहीं जानता था प्रभु को उस समय में। और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया सबसे पहले, तो मैं पहले भी हारा हुआ जीवन जी रहा था, मैं बाद में भी हारा हुआ जीवन जी रहा था। मैं कलीसिया जाने लगा, मैं गाने गाने लगा, मसीह गीत सीख गया, हालेलुया बोलना सीख गया, मगर जीवन में कोई जय नहीं थी। जब तक मैंने वचन एक कमिटमेंट किया, एक निर्णय लिया कि मैं वचन में बढ़ूंगा। मैं इस वचन को, ये रोटी है, जानते हैं आप, ये रोटी है। अगर आत्मिक रीति से आपको बलवान होना है, अगर आत्मिक रीति से स्ट्रांग होना है, तो आत्मिक रोटी खानी पड़ेगी। आमीन। और जितना मैं वचन में बढ़ने लगा, उतना मैं परमेश्वर की जय को देखने लगा, उतना मैं देखने लगा हर एक एरिया में परमेश्वर अपनी जय को प्रकट करने लगा। कई लोग कहते हैं आज कि हमें नहीं पता परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे लिए। परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप जय में चलें। ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। हर एक एरिया में परमेश्वर चाहता है आप जय में चलें, क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो क्या करता है, वो इस संसार पर, चलिए बोलिए मुझसे, क्या करता है, संसार पर जय पाता है। उत्पन्न हुए हैं आप परमेश्वर से? कितने लोग मसीह हैं यहाँ पे? कितने लोग कहते हैं मैं परमेश्वर की संतान हूं? तो अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो जय पाना आपके डीएनए में है। आमीन। जैसे एक मछली, उसके डीएनए में तैरना है, वो स्विमिंग क्लासेस नहीं जाती। एक मछली को स्विमिंग, तैरना सीखना नहीं पड़ता, उसके डीएनए में तैरना, क्योंकि वो मछली से पैदा हुई है। जैसे आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, वैसे ही जय आपके डीएनए में है। आमीन। आज की मीटिंग हीलिंग एंड डिलीवरेंस है, तो मैं शिक्षा की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं आपको थोड़ा सा बस ये बताना चाहता हूँ, मेरा हृदय ज्यादा शिक्षा के लिए है, क्योंकि कलीसिया को मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरत जो आज है वो शिक्षा की है। आमीन। वरना आप हमेशा एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग भागते रहोगे और ये नहीं जानोगे कि वो महिमा की आशा जो मसीह है वो आपके अंदर है। कितने लोगों ने आपने कस्तूरी मृग, जानता है कोई कस्तूरी मृग क्या होता है? अपना हाथ दिखाइए अगर आप जानते हैं। कस्तूरी मृग एक मृग होता है जिसके अंदर एक थैली होती है जिससे एक सुगंध आती है, और वो सुगंध को सूंघते सूंघते पूरी जिंदगी ढूंढता है कि ये सुगंध कहां से आ रही है, और उसकी पूरी जिंदगी की खोज होती है कि मैं ढूंढ पाऊं कि ये सुगंध कहां से आ रही है, और वो मर जाता है ये ना जानते हुए कि ये सुगंध उसी के अंदर से आ रही थी। और ऐसी कितने मसीह भी हैं आज, वो ढूंढ रहे हैं छुटकारा कहां है, कहां हम जाएं, क्या हम और करें, बताओ, और कोई तरीका बताओ। और वो नहीं जानते कि छुटकारा उस वचन में जो हमेशा से उनके घर में था। इस वचन में छुटकारा, ये छुटकारे का वचन है। जिस दिन आप ये निर्णय ले लेंगे कि मैं परमेश्वर, मैं तेरा वो बेटा हूं, मैं तेरी वो बेटी हूं जो तेरे वचन से प्यार करने वाला है या करने वाली है, आप वो देखेंगे अपने जीवन में होते हुए जो आपने सालों में नहीं देखा। क्योंकि परमेश्वर ने वचन के द्वारा ही पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि करी। इब्रानी 11:3 में लिखा है, जो कुछ आप देखते हो, ये चांद, सितारे, पहाड़,
जो आप देखते हो और जो आप नहीं भी देख सकते, वो सब वचन के द्वारा परमेश्वर ने उसको रचा है। जो आपकी किडनी है, जो आपका हृदय है, जो आपकी आंखें हैं, आपकी आंतें हैं, आपका शरीर, ये सब वचन के द्वारा आया। आदि में क्या था? जब कुछ भी नहीं था तो क्या था? वचन था। तो वचन वो सब्सटेंस है, वो पदार्थ है जिसके द्वारा परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि को बनाया है। जैसे अगर आप देखेंगे ये जो इसमें क्या सब्सटेंस लगा है, सीमेंट, लकड़ी, एल्युमिनियम, आयरन, जो भी है, ऐसे ही जो सामग्री जिसका परमेश्वर ने इस्तेमाल किया सब कुछ बनाने के लिए, वो क्या था? वचन। अब अगर यहां पे सीमेंट, दीवार में एक सीमेंट का टुकड़ा गिर जाए और वो टूट जाए तो मैं क्या लगाऊंगा? यहां पे सीमेंट लगाऊंगा। अगर आपकी एक किडनी काम नहीं कर रही, किससे बनी थी? वचन से। तो वचन से वो किडनी सही भी हो सकती है, वचन से वो आंख सही भी हो सकती है। प्रभु यीशु मसीह क्या है? क्या है प्रभु यीशु मसीह? वचन है। आदि में क्या था? वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना 1:14, उस वचन ने हमारे बीच में, मनुष्यों के बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे कि एक लौते की। हालेलुया। वचन है। आप जानते हैं आप प्रभु यीशु मसीह का आदर कैसे करते हैं? वो क्या है? क्या है प्रभु यीशु मसीह? वचन है। तो यानी ध्यान से सुनिए एक बात, अगर आप एक जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप एक जयवंत मसीह जीवन जीना चाहते हैं, तो आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो स्वभाव परमेश्वर के वचन के लिए है, वो ये निर्धारित करता है कि किस क्वालिटी का या कैसा जीवन आप इस पृथ्वी पे जियोगे। The attitude you have, जो आपका एटीट्यूड है परमेश्वर के वचन के लिए। और जितने सारे यंग लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जो यंग हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनो मेरी बात। जितना खुश तुम वर्शिप गानों में होते हो ना, उतना ही खुश परमेश्वर के वचन के लिए होना सीखो। क्योंकि शैतान के सामने हम वर्शिप गाने नहीं गा सकते। वर्शिप के गाने परमेश्वर के लिए, शैतान के लिए नहीं है। शैतान के लिए तलवार है, और तलवार क्या है? आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन है। आमीन। जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के विरोध में है, मैं आज आपको बेस्ट आज का समझ लो सांबर है, क्योंकि कम समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करके चला जाऊंगा, तो मैं सब कुछ ब्लेंडर के अंदर डाल रहा हूं और आप स्मूदी समझ के पी लो उसको। हाँ, तो स्पिरिचुअल वॉरफेयर, हीलिंग, वर्ड, सब कुछ है। तो जब प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर आज हमारे साथ दर्शनों से भी बात करता है, प्रभु स्वप्नों से भी बात करता है, मगर कितने मसीह ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्वप्न और दर्शनों को परमेश्वर के वचन के ऊपर रखा है, और इसीलिए कंफ्यूजन में है। इसीलिए शैतान उन्हें बहुत जल्दी बरगला भी देता है, कंफ्यूज भी कर देता है। सॉलिड फाउंडेशन नहीं है लाइफ में। जब प्रभु यीशु मसीह यरदन नदी में गया, तो बाइबल बताती है स्वर्ग खुल गया, परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया, और पिता की आवाज आई, और क्या बोला पिता ने? यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। सबको पता है? हाँ, सो ओपन विजन है। क्या हुआ? क्या बढ़िया साक्षात्कार है। स्वर्ग खुल गए, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आया, और पिता की एक ऑडिबल आवाज, एक आकाशवाणी हुई। और फिर उसके बाद बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा ने यीशु को लीड किया कि वो विल्डरनेस में जाए, और वहां उसकी परीक्षा हुई। और शैतान ने पहली परीक्षा क्या करी? पहला टेम्पटेशन क्या था? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल कि क्या हो जाए? रोटी बन जाए। उससे पहले क्या एक्सपीरियंस हुआ था? परमेश्वर ने क्या बोला था? ये मेरा प्रिय पुत्र है। शैतान क्या बोल रहे हैं? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। अगर आप और मैं यीशु मसीह की जगह होते तो हम पता है कहते, शैतान तूने देखा नहीं, स्वर्ग खुल गए, पिता ने मेरे बारे में क्या बोला। यीशु मसीह ने शैतान को अपने दर्शन से नहीं हराया। यीशु ने कहा, शैतान लिखा है, लिखा
है। अगर शैतान को हराना चाहते हो, अगर शैतान को अपने पांव के नीचे रखना चाहते हो, जान जाओ कि क्या लिखा है। और जब शैतान आपके विरोध में आए तो घोषणा करो, शैतान लिखा है। आमीन। और आप जानते हैं शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को जब प्रभु यीशु मसीह का शैतान लिखा है, उसने जो वचन की जो अथॉरिटी है, जो लिखित वचन का अधिकार है, उसका विरोध नहीं कर सकता हूं। उसने नहीं कहा नहीं मैं नहीं मानता, लिखा है, वो चुप हो गया। फिर वो दूसरी परीक्षा लाया यीशु मसीह ने, फिर क्या कहा, आज मैं आपको सिखा रहा हूं बेस्ट स्पिरिचुअल वॉरफेयर, बेस्ट आत्मिक मल्लयुद्ध। आप टाइम वेस्ट मत करना, मैंने बहुत टाइम वेस्ट करा है, अफ्रीका गया हूं बहुत साल तक, बहुत कुछ करा है पहाड़ों पे गया हूं, कोई करने की जरूरत नहीं है, ऊंचे पे जाने की जरूरत नहीं है। बेस्ट तरीका बता रहा हूं आपको, अगर आपको स्पिरिचुअल वॉरफेयर करना है और शैतान को हराना है, जब भी शैतान आपकी तरफ आए तो हमारा उदाहरण कौन है, प्रभु यीशु मसीह, और उसने बेस्ट स्पिरिचुअल वॉरफेयर किया। और जब भी शैतान उसके पास आया, उसने क्या कहा, लिखा है। उसने नहीं कहा पतरस जरा सी कॉर्ड बजा, हम लोग गाना गाएंगे कितना महान, तो गाना नहीं गाया। हमारी आराधना परमेश्वर के लिए है। जब शैतान आपके विरोध में आता है तो आपको पता होना चाहिए क्या वचन आपके मुंह से निकलेगा, क्योंकि आपकी जय इस बात में निर्भर करती है कि आपके हृदय में कितना वचन भरा हुआ है। आमीन, हालेलुया। जय में चलना चाहते हैं आप? एक चीज और मैं आपको बता दूं, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा कुछ लोगों को, जय में चलने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, आज ले हैंड जरूरी है, हाँ हम ले हैंड करते हैं महीने में एक बारी, मगर ले हैंड, किसी एक मैन ऑफ गॉड के ले हैंड से आप जिंदगी भर एक जीवन नहीं जी सकते। किसी परमेश्वर के दास का ले हैंड आपका सब्स्टिट्यूट नहीं है। आमीन। आपको फर्क पड़ सकता है कुछ महीनों के लिए, मगर अगर जिंदगी भर जीवन जीना चाहते हो, जिंदगी भर परमेश्वर का बेस्ट देखना चाहते हो, तो खुद एक निर्णय लेना पड़ेगा, प्रभु मैं तेरे वचन में बढ़ूंगा, एक योद्धा बनूंगा विश्वास का। आपको खुद करना पड़ेगा, खुद आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है। हाँ, अगर आप जिम जाओ और अपने ट्रेनर को बोलो यार एक काम करना, मैं तेरे को 2000 रुपए ज्यादा देता हूं, मेरे बदले की एक्सरसाइज कर देना। आपकी जो फेथ जो है ना, विश्वास जो है ना, मसल की तरह है। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे, आप, इंग्लिश में एक बात बोली जाती है मसल्स के लिए, यूज इट और लूज इट। अगर जिन मांसपेशियों का आप इस्तेमाल नहीं करते, वो हल्के हल्के खत्म हो जाती हैं। ऐसे ही अगर आप विश्वास का इस्तेमाल नहीं करोगे तो हल्के हल्के वो विश्वास है भी तो ऐसा हो जाएगा जैसे नहीं है। तो आपको स्वयं विश्वास करना पड़ेगा। प्रेज गॉड फॉर ऑल द मैन ऑफ गॉड। आज परमेश्वर के महान दास लोग हैं हमारे देश में, बहुत काम हो रहा है, प्रेज गॉड फॉर देम। मगर वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते, उनके ले हैंड में आप एक जीवन नहीं जी सकते। उनका ले हैंड में आपको बताता हूं आज कैसे। आपने देखा जब कार की बैटरी खत्म हो जाती है ना, तो जंप स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक कार है, इग्निशन कर रहे हैं, चल स्टार्ट नहीं हो रही, तो दूसरी कार लाते हैं, उसकी बैटरी जो चार्ज है उससे तार लगाते हैं और इसकी बैटरी में डालते हैं, तो स्टार्ट हो जाती है। अब इमेजिन करो आपकी ऐसी गाड़ी है कि हर बार स्टार्ट करने के लिए कोई और गाड़ी का जंप केबल चाहिए आपको। ऐसा हमारा विश्वास नहीं है, ठीक है। आपको कभी जरूरत पड़ी, आप गए और आपने वहां से एक पुश पाया, मगर ये परमेश्वर का जीवन रोज आपको वचन में पढ़ना है, रोज आपको वचन की घोषणा करना सीखना है। आमीन। और आप खुद जय में चलेंगे, आप खुद परमेश्वर के महान कामों को देखेंगे। जब मैं मसीह में आया, मैं कलीसिया गया, तो मैंने देखा कि 10% 20% लोग हैं जो जय में चल रहे हैं, 80% वैसे ही हैं। वो आज हालेलुया बोल रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हैं, जय मसीह की बोल रहे हैं। अरे हमें समझना है, जय मसीह की जो हम बोल रहे हैं, मसीह की तो जय है, मगर उसकी जय में आपकी भी तो जय है। अरे हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है,
ऑफिस में हम लोग गवाही दे रहे हैं, अरे आप मेरे प्रभु को मानो, यीशु मसीह महान परमेश्वर। भाई जरा 10,000 रुपए दे देना, घर का रेंट नहीं है। क्या ये गवाही है क्या हमारी? क्या हम सच में उस जय को प्रकट कर रहे हैं जहां आप हो, अपने ऑफिस में, अपने मोहल्ले में? क्या लोग जानते हैं कि ये सच में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ परमेश्वर चलता फिरता उठता बैठता है? आमीन। विश्वास में। मैंने जब मैं कलीसिया में आया और मैंने देखा प्रभु ऐसा क्यों है कि मेजॉरिटी जो कलीसिया के लोग हैं वो डिप्रेशन में हैं, गरीबी में हैं, दुष्ट आत्माओं के बंधनों में हैं। केवल थोड़े से लोग हैं जो देखकर लगता है कि जय में चल रहे हैं। और प्रभु ने मुझे अपने वचन से वो मुझे ले गया एक जगह, और प्रभु ने कहा मैं तेरे को बताता हूं इसका कारण क्या है। और वो मुझे ले गया मरकुस 4 अध्याय में, और चौथा जो अध्याय है मरकुस का, आप घर जाके पढ़ना आज, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया, और वो दृष्टांत था बीज बोने वाले का दृष्टांत। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने बताया एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए गया, और कुछ बीज सड़क के किनारे गिरे, और जो बीज सड़क के किनारे गिरे, बाइबल कहती है तुरंत, बोलो तुरंत, तुरंत चिड़िया आई और उस बीज को ले गई। आप जानते हैं मैं आपको यहां से बैठे बैठे देख सकता हूं, और आप वचन को कैसे ग्रहण करते हैं ये देख के मैं जान सकता हूं आपका मसीह में जीवन कैसा है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को लगा प्रभु ये क्या बात है, कुछ कोई भी बीज बोने वाला सड़क के साइड में क्यों बीज बोएगा? तो प्रभु ने मुझे बताया कि ये जो 4 भूमियां जो यीशु मसीह ने बताई दृष्टांत में, जो 4 भूमियां हैं, ये 4 टाइप का हृदय का एटीट्यूड है लोगों का, जो वचन सुनते हैं उनका क्या है, स्वभाव है। जो सड़क के किनारे जो गिरे हैं, जब आप बाहर जाओगे अभी सड़क के पास, आपको सड़क के किनारे क्या गिरा हुआ मिलेगा? हाँ, कूड़ा। कई लोग हैं कलीसिया में, आप देखना उनके पास्टर प्रचार, उनका चरवाहा, जिसको परमेश्वर ने उनका चरवाहा नियुक्त किया है, वो वचन दे रहा है उनको, वो जीवन है जिसमें वो पता है कर रहे हैं, क्योंकि वचन को क्या समझते हैं? कचरा, कोई वैल्यू नहीं, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वैल्यू नहीं है उसकी। वेट करते हैं, मगर जब सर्विस खत्म हो जाएगी तब पास्टर को, पास्टर जी अरे ले हैंड को वचन से ऊपर मत रखो। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने नाम से ऊंचा अपने वचन को किया है, तो कितना ज्यादा हमें उसके वचन का आदर करना है। आमीन। वो वचन ध्यान से नहीं सुनेंगे, वो बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, जब उनका चरवाहा प्रचार कर रहा है, जो वचन आ रहा है, और वो ये नहीं समझते, वो पता क्या सोचते हैं कि केवल कोई मेरे सर पे हाथ रखेगा मैं चंगा हो जाऊंगा। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने अपना वचन भेजा है और तुझे तेरे रोगों से चंगा किया है। अगर वचन ध्यान धरकर सुनने लग गए, वचन सुनते सुनते चंगे हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। अगर वचन का आदर करने लग गए, बीमार पड़ना बंद हो जाओगे, क्योंकि वचन के अंदर रचना करने की शक्ति है। आमीन। वो क्या, वो करकट समझते, कूड़ा समझते। और क्या होता है, क्योंकि बीज अंदर गया ही नहीं। बाइबल, यीशु मसीह ने कहा तुरंत, फिर से बोलो तुरंत, तुरंत चिड़िया आई और बीज को ले गई। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने बताया, चिड़िया इस दृष्टांत में किसको दर्शाता है? शैतान को। शैतान तुरंत क्यों आता है? क्योंकि शैतान को ज्यादा फेथ है वचन में विश्वासियों से ज्यादा। उसको पता है ये बीज अगर अंदर चला गया तो पेड़ आ जाएगा भाई। तो उसको पता है मेरा एक काम है। मेरा काम क्या है? मैं विश्वासियों को वचन सुनने से रोकूंगा। 8 घंटे लाइन में खड़े हो जाएंगे लोग ले हैंड कराने के लिए, 15 मिनट वचन नहीं सुनेंगे ध्यान से।
सच बोल सकता हूं इस जगह में? किसको आदर दे रहे हैं हम? क्या हम दे रहे हैं उसके वचन को वो आदर जो परमेश्वर ने आदर दिया अपने वचन को? एक वचन का आदर करने वाली कलीसिया अनस्टॉपेबल है। मैं आपको बता रहा हूं, रुक नहीं सकती, कोई गवर्नमेंट नहीं रोक सकती, रुक नहीं सकती वो कलीसिया। उसके बढ़ती का कोई अंत नहीं है। जो विश्वासी वचन का आदर करने लग गया, उस विश्वासी अनस्टॉपेबल है, रुक नहीं सकता, बढ़ता जाएगा, फलता जाएगा, फूलता जाएगा, हर वे में प्रमोट होता जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का राज्य पूरा किसके बारे में है? वचन के बारे में है। आदि में क्या था? वचन था। जब कुछ नहीं था, वचन था। परमेश्वर ने किसको भेजा? पास अगर आप पढ़ेंगे यशाया 55 उसका 10 और 11, आप देखिए वचन में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। मैं आज चाहता हूं, मेरी ये प्रार्थना है, आज वचन के प्रेमी बन जाओ, प्रेमी बन जाओ आज वचन के। सुबह शाम आपके अंदर वचन गूंजे। आमीन। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही नहीं लौट जाते, ध्यान से सुनिएगा, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुख से परमेश्वर कह रहा है मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। ये धार्मिक किताब नहीं है, ये क्रिश्चियंस की रिलीजियस किताब नहीं है। हाँ, कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये सृष्टि कर रही है परमेश्वर ने इस वचन से। वो कह रहा है मेरे मुख से, जो आप जानते हैं ये जो वचन है ये परमेश्वर की पेन से नहीं आया, परमेश्वर के मुख से आया है। पेन से तो इंसानों ने लिखा, जो उसके नबी थे, आया उसके मुख से है। और वो कह रहा है जो वचन मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं आया। या नहीं, इम्पॉसिबल है, वचन खाली हाथ नहीं आ सकता। आमीन जी। बस आगे। परंतु जो मेरी इच्छा है, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, उसे वह पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है, जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह सफल करेगा, उसे वह सफल करेगा। ये वचन जिस दिन भेजना सीख जाओगे, जो चीजें 30 साल में नहीं हुई 3 महीने में देखने लग जाओगे अपने जीवन में। ये वचन बनाया गया है भेजने के लिए, विश्वास के द्वारा। वो कह रहा है जो वचन मेरे मुख से निकलता है वो खाली हाथ कभी भी वापस नहीं आएगा। आमीन। मैं आज आपको वो कुंजी दे रहा हूं, अगर आपने आज की मीटिंग को पकड़ लिया, मैं आपको बता रहा हूं आपकी जनरेशंस ब्लेस्ड होंगी, जनरेशंस। अब्राहम कैसे बना? सारे राज्यों का, राष्ट्रों का पिता कैसे बना? क्या दिया परमेश्वर ने उसको? आईवीएफ ट्रीटमेंट? हाँ, क्या दिया अब्राहम को? अरे वचन दिया। मूसा को क्या दिया? वचन दिया। एक वचन आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक आयत, एक। अब्राहम को कितनी प्रतिज्ञा दी? एक। आप जानते हैं आज परमेश्वर के वचन में आपके लिए कितनी प्रतिज्ञाएं लिखी हैं? 8000 प्रतिज्ञाएं हैं आपके लिए। 8000 प्रतिज्ञाएं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब भी कहीं कलीसिया में जाता हूं या पहले अपने चर्च में, जब मैं प्रभु मुझे सिखाने लगा, मैं देखने लगा लोगों को वो किस एटीट्यूड से वर्ड सुनते हैं। और मैं देख रहा है जब वचन है, फिर बाद में पास्टर हमारी जिंदगी ऐसी है। मैंने कहा मुझे पता है ऐसी होगी ऐसी। क्योंकि जो आपके जीवन में, एक बात बताओ, अगर आप एक खेत में गए और आपका बीज कभी जमीन के अंदर गया ही नहीं तो फल आएगा? वो मसीह जो कलीसिया आ रहे हैं 30 साल 40 साल, मगर वचन को कैसे समझते हैं?
कचरा, कचरा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो वचन को देख के बोलते हैं कचरा है, नहीं नहीं नहीं, मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूं। उनका स्वभाव जो वर्ड के लिए है वो उसकी कचरा, मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं देते। अगर आप आदर नहीं करते, अगर आप किसी के घर में गए और वो आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं कर देता, आपकी तरफ देखता भी नहीं है, तो वो क्या है इसका मतलब? आप बात कर रहे हैं तो वो आपको आपका आदर नहीं कर। तो वो विश्वासी जब आते हैं, वचन भेजा गया चरवाहे के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज भी चरवाहे के द्वारा भेजा जाता है। जिस किसी के सुनने के कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता था नहीं कह रहा है। यानी आत्मा आज भी कलीसिया से कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा दिक्कत यह है मेरे लोगों के सुनने के कान नहीं है। इंग्लिश बाइबल सेज द स्पिरिट इज स्पीकिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आज भी बात कर रहा है। आमीन। और फिर प्रभु ने मुझे सिखाया क्यों। और आप जानते हैं इस दृष्टांत में जब यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया वो रोया। मैंने कहा ये प्रभु, ये दृष्टांत, बीज बोने का दृष्टांत बता के तू क्यों रोएगा? वो क्यों रो रहा है? पता है क्यों रो रहा है? क्योंकि उसके लोग समझ नहीं रहे। उसने उनके लिए सब कुछ कर दिया है। अब अगर एक ऐसा मसीह कलीसिया आ रहा है 30 साल से और वो आता है वचन पर नहीं ध्यान लगाता, वचन का आदर नहीं करता, और उसका हृदय ऐसा है जैसे बीज सड़क के किनारे गिरते हैं, जब तक वो कलीसिया से बाहर जाता है शैतान वो वर्ड चुरा चुका है। जब वो घर जाता है, अब जब वचन अंदर ही नहीं गया तो क्या होगा? फल आएगा 5 साल 10 साल। अब उसको मैं बोलता हूं, पता है क्या, बुरा मत मानिएगा, देखिए मैं सीधी बात करना जानता हूं, मैं घुमा फिरा के मुझे बात करनी नहीं आती। वो बन जाएगा धार्मिक ईसाई। क्या हो जाएगा? सब बोलेगा जय हालेलुया, जय मसीह की, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, सब बोलेगा ये चीजें, मगर जिंदगी में क्या होगा? जय नहीं होगी। जिंदगी में क्या होगा? कोई फल नहीं होंगे। संडे को चर्च भी आएंगे, सब कुछ करेंगे, मगर वचन जिसके द्वारा उनके जीवन में बदलाव। आप सारे गाने याद कर लो, आप डांस कर लो गानों में, मगर जब तक वचन हृदय में प्रवेश नहीं करेगा फल नहीं आ सकते। आप पढ़िए भजन संहिता 119 उसका 130, ध्यान से सुनिए। जब तक बीज प्रवेश नहीं करेगा हृदय के अंदर, सब लोगों ने बीज देखा है, कोई भी बीज, सेब का बीज, कोई भी बीज, आप देखते हो बीज में क्या होता है? एक बाहर हार्ड शेल होता है, एक बाहर कठोर कवच होता है। उसके अंदर क्या है? बीज के अंदर जीवन है। क्या है? जीवन है। मगर अगर मैं एक बीज को लूं और एक टेबल के ऊपर रख दूं उस बीज को, तो मुझे फल मिलेगा? हाँ, ये आप बाइबल हाथ में लेके घूमो सब जगह, हाँ, आप दिखाओ मैं मसीह हूं सबको, देखो मेरी बाइबल, कुछ नहीं होगा। आप तकिए के नीचे डाल दो, कई लोग कहते हैं हमें बुरे सपने नहीं आएंगे। ये बाइबल कैरी करने से कुछ नहीं होता। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, कुछ लोग तो इतना धर्मी, मतलब इतना ज्यादा आदर कर देते हैं, लाल कपड़े में बांध के अलमारी के ऊपर रख देते हैं और कहते हैं हम निकालते हैं क्रिसमस में। हाँ, इतना आदर मत दो। आदर दोगे जब खोलोगे वचन को। हम लोग एक मीटिंग में गए, वहां पे उन्होंने कहा कि पास्टर जी आप हमें सिखा सकते हैं बाइबल पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या है? मैंने कहा, उनको मैंने बोला और मैं आज आपको भी सिखाता हूं, एंशिएंट हिब्रू तरीका बाइबल पढ़ने का। कैसे? एंशिएंट हिब्रू तरीका जो यहूदी लोग जैसे पढ़ते थे, सीखना चाहेंगे आप? हाँ, बेस्ट तरीका बाइबल पढ़ने का। कई लोग कहते हैं कैसे पढ़े कैसे पढ़े? सबसे पहले आप अपनी बाइबल लीजिए, हाँ, उसको खोलिए और उसको पढ़िए। हालेलुया। इतना मिस्टिकल बनाने की जरूरत नहीं है उसे। अरे भैया वचन को खोलो और पढ़ो। अरे कहां से पढ़े? अरे पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, वचन है वो परमेश्वर का, ब्लेस करेगा तुम्हें। कहीं से तो पढ़ो, ये सोच के कि कहां से पढ़े, पढ़ते ही नहीं है। पढ़ो, खोलो और पढ़ो, पवित्र आत्मा बात करेगा आपसे। आमीन। हाँ जी पास्टर बताइए। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है।
तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। उससे ओके, हिंदी में इसका सही अनुवाद नहीं है। इंग्लिश सेज द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड प्रोड्यूसेस लाइट। तेरे वचन के प्रवेश से एक ज्योति निकलती है। क्या होता है? ज्योति। ज्योति क्या है? जीवन है। इन हिम वॉज लाइफ, यूहन्ना 1:4, इन हिम वॉज लाइफ, लाइफ वॉज द लाइट ऑफ मैन। परमेश्वर का जो जीवन है आत्मिक जहां में, वो एक प्रकाश की तरह है। समझ रहे हैं आप? सो कैसे आपको पता? जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में प्रवेश करता है, जैसे एक सेब का बीज है, जब वो सेब का बीज जमीन के अंदर चला जाता है तो क्या होता है? बाहर का जो शेल है वो टूटता है उसके अंदर से जीवन निकल जाता है। ऐसे ही ये जो परमेश्वर का वचन है, जब तक आपके टेबल में रखा है, कितना भी अच्छा आपका लेदर कवर हो, हाँ, बाहर इसमें जितना भी डेकोरेशन करना है वो कर लो, कुछ फर्क नहीं आएगा जब तक आपके हृदय के अंदर वचन प्रवेश नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज मैंने आपको बताया मेरे को मेंटल डिसऑर्डर था, हम लोग कर्जों में थे। केवल इस वचन का आदर करके और इस वचन को इस्तेमाल कैसे करते हैं, आज मैं कर्जों से बाहर हूं, एक ब्लेस्ड लाइफ जी रहा हूं। हम एक मिनिस्ट्री कर रहे हैं दिल्ली में, बिना किसी सपोर्ट के, इंडिया में, इंडिया के बाहर। मतलब एक ब्लेस्ड लाइफ में आज जी रहा हूं, केवल क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन का आदर करना सीखा। और परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। अगर आप आज निर्णय ले लोगे कि प्रभु मैं भी तेरे वचन का आदर करने वाला व्यक्ति बनूंगा, वही रिजल्ट। आप एक व्यक्ति के पास गए, कहा भाई साहब आपके तो बहुत ही बढ़िया ये सेब का पेड़ है, बहुत ही अच्छा, कैसे लगा? उसने कहा ये लो ये बीज। कह रहा ये आप आज जिन परमेश्वर के दासों के पास जाते हो, आप उनके बड़े बगीचे देख रहे हो, मगर उन्होंने भी शुरुआत बीज बो के ही करा था, और वही बीज आपके पास भी है। परमेश्वर ने वही बीज आपको भी दिया है, तो बीज लो और बोना शुरू करो। आमीन। आप एक बड़ी कटनी करना शुरू करोगे। आमीन। सो वचन, जो परमेश्वर का वचन है, इस वचन के अंदर जीवन है। इस वचन के अंदर क्या है? क्या है इस वचन के अंदर? जीवन है। इस वचन के अंदर परमेश्वर का डीएनए है। मैं आज आपको बता रहा हूं, अभी आप देखेंगे क्या क्या चंगाइयां हो रही हैं। प्रभु बॉडी पार्ट बना रहा है, किडनी बन रही है, किडनी निकली सर्जरी से, नई किडनी बना दी परमेश्वर ने। ये कोई बड़ी बात नहीं है। कई लोग होते क्या बात कर रहे हैं? अरे भैया, उस वचन से जिसने पूरे ब्रह्मांड को बना दिया, उसके लिए किडनी बनाना क्या बड़ी बात है? हाँ, आपने सुना है कई लोग कहते हैं आपका ना विश्वास बहुत ज्यादा है, हमारा ना विश्वास नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि विश्वास कैसे आता है? हाँ, सुनने से। मगर क्या सुनने से? वचन। और इंग्लिश बाइबल ये नहीं कहती सुनने से। इंग्लिश बाइबल से फेथ कम्स बाय हियरिंग, ING। वचन सुनते रहने से विश्वास आता है। विश्वास कैसे आता है? वचन सुनते रहने से। मैं आज आपको जब मैं दिल्ली में आया, मैं नौकरी करता था, और उसके बाद जब परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुलाया, हम लोग डूबे हुए थे कर्जों में। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, रोज बैंक के कॉल आने, और हम लोग डूबे हुए थे। उस टाइम पे मैं वचन पढ़ रहा था एक दिन, और पवित्र आत्मा क्या करेगा? क्विकन करेगा वचन को, यानी जी आपके सामने वो प्रकाशन देगा। सो इफिसियों 1:3 में मेरी नजर गई और मैं वहां रुक गया, और उसमें लिखा था ब्लेसेड बी द, आप एक बार पढ़ दीजिए हिंदी में, इफिसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। यानी एज फार एज गॉड इज कंसर्न, जब तक परमेश्वर की बात है, उसने आपको पहले से आशीषित कर दिया है।
मगर दिक्कत क्या है, हमने लेना नहीं सीखा, क्योंकि वो आशीषें कहां हैं? इन द हेवनली प्लेसेस। वो आत्मिक आशीषें हैं, मगर उनको ग्रहण करना हमें सीखना है। आमीन। सो जब मैंने वचन पढ़ा, मैंने कहा प्रभु तेरा वचन कहता है तूने मुझे सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया है, मगर फिर भी प्रभु मेरा जीवन ऐसा है। तो मैं एक बात को समझा कि ये जो प्रतिज्ञा है ना, मैंने इस प्रतिज्ञा पे कब्जा नहीं किया। आप जानते हैं हमें प्रतिज्ञा पे कब्जा करना है। यहोशू 18 अध्याय में 3री आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है कि यहोशू ने सारे 12 गोत्रों को बुलाया, और उनमें से जो 7 गोत्र थे उन्होंने क्या किया, अपना जो उनकी मिरास थी, उनकी इनहेरिटेंस थी, उनकी जायदाद थी, वो नहीं ली। हमें क्या लगता है, अगर प्रभु ने दे दिया तो मेरी गोदी पे गिर जाएगा। कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया? हाथ उठाओ अगर आप जानते हो। 100% है आपको कि परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया। क्या दे दिया? दे दिया। तो पूरी मानव जाति के ने क्यों नहीं अपने आप उद्धार पा लिया? परमेश्वर ने तो दे दिया भाई। अगर परमेश्वर ने दे दिया तो सबकी गोदी में क्यों नहीं गिर गया? वो जो उद्धार है वो हमारी गोदी में क्यों नहीं गिर गया? परमेश्वर ने तो दे दिया, क्यों नहीं गिरा हमारी गोदी में? क्योंकि यूहन्ना 1:12, जितनों ने उसे ग्रहण किया। परमेश्वर का देना एक बात है और मनुष्य का ग्रहण करना दूसरी बात है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? केवल क्योंकि परमेश्वर ने दे दिया इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ले लिया। आप एक बार यहोशू 18 3री आयत पढ़िए। मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने पूरे 12 गोत्र को उनका जो जायदाद थी, उनकी जो मिरास थी, हर एक गोत्र की दे दी थी, मगर फिर भी 7 गोत्र ऐसे थे जिन्होंने लिया नहीं। तो देखिए यहोशू उनके लिए क्या कह रहे हैं। तब यहोशू ने इजरायलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? हाउ लॉन्ग विल यू बी स्लैक? हाउ लॉन्ग विल यू नॉट पोजेस? कब तक तुम कब्जा नहीं करोगे जो तुम्हारा है? आज मसीह लोग ना तरस ढूंढ रहे हैं। अरे परमेश्वर कह रहा है कब्जा करना सीखना है हमें। जो हमारा है विश्वास से कब्जा करना सीखना है। भीख मांग रहे हैं केवल परमेश्वर के आगे, प्रभु दे 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 दे। वो कह रहा है दे दिया 2000 साल पहले, लेना सीख। दे चुका हूं मैं तुझे 2000 साल पहले, सारी आत्मिक आशीषें दे चुका हूं। कब तक भीख मांगेगा? परमेश्वर ने भिखारियों को पैदा नहीं किया है, राजाओं को पैदा किया है। आमीन। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 5:10। अब देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए, और उन्हें यानी यीशु मसीह ने हम लोगों को अपने परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया है। एक राजा और राजक बनाया। भाई भिखारी नहीं बनाया, क्या बनाया है? हाँ, राजा और याजक बनाया है। मगर अब सुनो ध्यान से कि क्या होगा आगे। और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। एक मसीह की जनरेशन खड़ी होनी जरूरी है जो पृथ्वी पर राज्य और प्रभुता करना जानते हैं। आमीन। अरे परमेश्वर ने कर दिया है। आज हम भी उन 7 गोत्रों की तरह हैं। उनको डांट लगाई जोशुआ ने, अरे कब तक ढीले रहोगे, कब तक गिड़गिड़ाओगे? जो दे चुका है तुम्हें लेना सीखो उसे। मैं आपको आज यूएसए में एक असली की बात बताता हूं। अमेरिका में क्या हुआ, एक बहुत अमीर आदमी था, उसने शादी नहीं करी, बहुत अमीर था, और एक औरत थी जो उसकी सेवा करती थी, उसकी केयर टेकर थी। और मल्टी मिलियनेयर आदमी था, बहुत फैक्ट्रियां, बहुत कारोबार, बहुत कुछ। और उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु से पहले उसने वकीलों को बुलाया और वसीयतनामा उस औरत के नाम कर दिया। मतलब वो औरत अब क्या हो गई? वो करोड़पति हो गई भाई। जो उस आदमी का था उसको मिल गया।
और कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद वो अपने अपार्टमेंट में मरी हुई मिली भूख की वजह से। और जो वसीयत थी वो फ्रेम कराकर उसने दीवार में टांगी हुई थी। क्यों? मेरे लोग मेरे ज्ञान की कमी के कारण नाश हो जाते हैं। अरे ये बाइबल इसलिए नहीं दी कि हम इसके बाहर चमकीली लगाएं, ये दी है वचन इस्तेमाल करो, वचन भेजना शुरू करो, वो कब्जा करना शुरू करो जो तुम्हारा है। यीशु मसीह ने कोड़े खाए हमारी चंगाई के लिए, वो कह रहा है कब्जा कर उस चंगाई पे जो मैंने तेरे लिए दी है। आमीन। जो हमारा, बोलो जो मेरा है मैं विश्वास से उस पर कब्जा करता हूं। एक परमेश्वर के दास थे, वो प्रभु के पास चले गए, उनका नाम नॉर्वल हेस था। उनकी बेटी के शरीर में सर से लेकर पांव तक फोड़े थे और वो इतनी भद्दी दिखती थी और वो रोती थी कि पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि हर कोई मुझे चिढ़ाता है। और वो बार बार प्रभु कहते रहे, प्रभु कब आप मेरी बेटी को चंगा करोगे, प्रभु मेरी बेटी को चंगा करो, प्रभु मेरी बेटी को चंगा करो। और एक दिन प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने उन्हें स्वर्ग उठा लिया। और स्वर्ग जब उठाया तो उन्हें लगा शायद प्रभु बहुत प्यार से मुझसे बात करेंगे, और यीशु मसीह ने डांट लगाई उन्हें लगा वो सिंहासन पर बैठे हो, कह रहे मैं कांप गया। यीशु ने कहा तू कब तक अपने बेटी के जो शरीर में फोड़े हैं उनको सहता रहेगा। उन्होंने कहा प्रभु मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं 3 साल से, मैं तो आपको बोल रहा हूं हटाओ। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू कब तक अपनी बेटी के शरीर में जो फोड़े हैं उनको सहता रहेगा। उनका प्रभु मैं तो, फिर उन्होंने बोला, वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। वो कह रहे प्रभु आप मुझे बताओ। यीशु ने कहा अधिकार जो मैंने दिया है उसका इस्तेमाल कर और इन फोड़ों को श्राप दे जैसे मैंने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया। हाँ, कई लोग कहते हैं अरे हम तो जो प्रभु चाहेगा, प्रभु की सिद्ध इच्छा पूरी हो। अरे सिद्ध इच्छा जाननी है तो वचन पढ़ो ना। हाँ, अगर सब कुछ प्रभु, अगर हमारा काम, हम पता क्या सोचते हैं, हमारा काम क्या, हम तो रो दें परमेश्वर का प्रभु आप कर दो, और हम वो परमेश्वर को करने को बोल रहे हैं जो उसने हमें करने को बोला है। अगर सब कुछ प्रभु ही करता और हम केवल प्रार्थना करते तो हमें अधिकार ना देता। क्यों दिया अधिकार हमें अगर हमें इस्तेमाल ही नहीं करना? यानी अगर, क्यों उसने कहा रेजिस्ट द डेविल, शैतान का सामना करो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। यानी हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा एक उत्तरदायित्व है। अगर मैं वो नहीं करूंगा, अगर शैतान मेरे सामने से नहीं भाग रहा तो बहुत सिंपल है, मैं उसका सामना नहीं कर रहा, तभी नहीं भाग रहा। क्योंकि बाइबल झूठी नहीं हो सकती। या तो मैं परमेश्वर को सबमिट नहीं कर रहा हूं, या तो मेरा जीवन समर्पित नहीं है यीशु को, या फिर मैंने इस शैतान का सामना करना नहीं सीखा। तो वो वापस आए उस दर्शन से और उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और उन्होंने उस चीज को श्राप दिया। उन्होंने कहा जो ये फोड़े हैं मेरी बेटी के शरीर में, मैं श्राप देता हूं जैसे यीशु मसीह ने श्राप दिया था। मैं कमांड करता हूं सारे फोड़े सूख जाएं यीशु के नाम में। और वो कह रहे उसके बाद मैंने अपने अंगीकार को बदला नहीं। आप जानते हैं हमारी दिक्कत क्या है, हमारे 2 अंगीकार हो जाते हैं। और बहुत सारे मसीह लोग जो आज हैं वो यहां से विश्वास कर रहे हैं। कहां से विश्वास कर रहे हैं? यहां से विश्वास करना बहुत आसान है, क्योंकि यहां से बोलते आप विश्वास करते हो यीशु के कोड़े खाने से हम, हाँ जी पास्टर जी हम तो मानते हैं यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मगर जो आपके दिल में है, जब आप कॉन्शियस नहीं हो, जब आप सोच नहीं रहे हो, तब आपके अंदर से जो निकलता है वो आपको बताता है कि क्या आप सच में मानते हो या नहीं मानते हो। हम एक बहन के पास गए और वो काफी बीमार थी। हमने कहा आप विश्वास करते हो? देखो वचन में क्या लिखा है। यीशु को, हाँ पास्टर जी हम तो मानते हैं, पास्टर जी मैं मानती हूँ यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। फिर उसको फोन आ गया हमारे सामने, वो भूल गई हमें। फिर फोन उठाया, कहती हाँ अरे अभी तो वैसे ही हैं, अभी तो कुछ फर्क नहीं है, डॉक्टर ने बोला है। मैं वहां पे देख रहा हूं उसके बगल में 2 अंगीकार। क्या है? 2 चिते मनुष्य के 2 अंगीकार होते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है 2 चिते मनुष्य को परमेश्वर से कुछ, थोड़ा नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा 2 चिते मनुष्य को? कुछ भी नहीं मिलेगा।
इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब आपने कुछ चीज ठान ली है, अपना अंगीकार थामे रहे। परमेश्वर का वचन कहता है उस पर अड़िग हो जा, उसको बदल मत। तो वो कहने लगे, उन्होंने श्राप दिया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, मगर वो कहने लगे मैंने अपना अंगीकार थाम लिया। परमेश्वर उनको सिखा रहा था। आप देखिए, एक ही तरीका है। कितने लोग यहां पे विश्वासी हैं? हाँ, विश्वासी हो ना? बाइबल कहती है द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। धर्मी जन किसके द्वारा जीवित रहेगा? विश्वास। यानी अगर विश्वास में नहीं चलोगे तो एक मरा हुआ मसीह जीवन जियोगे। इट्स सिंपल। अगर विश्वास में चलना सीख गए तो एक जयवंत जीवन जियोगे। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर यहां पे ऐसा होता ना कि एक मीटिंग हो रही है, एक प्रॉफिट आ रहे हैं, भविष्यवक्ता हैं, वो सबके ऊपर सर पे हाथ रख के प्रॉफिट देंगे, अभी लाइन होती लंबी 4 किलोमीटर तक। अगर एक भविष्यवक्ता किसी को बोल दे मैं देख रहा हूं तू ब्लेस्ड हो रहा है, तो लोग कहे आमीन। हाँ, अरे उसका वचन में 8000 प्रतिज्ञाएं हैं जो कह रहा है तुम आशीषित हो। उसके वचन को हम क्यों नहीं ऐसे ग्रहण करते? अरे एक प्रोफेसी तो फेल हो सकती है, मगर वचन में जो लिखा है वो कभी नहीं बदल सकता। यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, मेरे मुख के वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। आमीन। एक आयत चाहिए आपको जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, केवल एक आयत। सो वो 40 दिन तक अड़िग रहे, 40 दिन तक बोलते रहे प्रभु तेरा धन्यवाद और मेरी बेटी चंगी हो चुकी है। क्या दिख रही है चंगी? नहीं। और 40वें दिन उनकी बेटी चिल्लाई दूसरे कमरे में, तेजी से चिल्लाई। वो डर गई कि कुछ हो तो नहीं गया, भाग के आई, कह रही पापा देखो नई स्किन, बिल्कुल नई स्किन, एक भी फोड़ा नहीं था। हम क्या करते हैं? प्रार्थना करी, कुछ भी तो नहीं हुआ। अरे रुक जाओ थोड़ा, जितना विश्वास दवाई को देते उतना तो दे दो परमेश्वर को। कोई नहीं कहता दवाई खा के, डिस्प्रिन खा के, और कुछ भी तो नहीं हुआ। लोग कहते हैं भैया दवाई खाई है चला जाएगा, तो वैसे ही बोलो ना, वचन बोला है बीमारी जाएगी, मैंने वचन की घोषणा करी है, बीमारी जाएगी। आमीन। जितना विश्वास हम इतनी छोटी सी गोली को देते हैं। मैं किसी से बात कर रहा था, वो कहते हैं अच्छा आप ये क्या बात कर रहे हो? मैं उन्हें कम्युनियन के बारे में सिखा रहा था कि कैसे प्रभु भोज से भी चंगाई बहती है। तो कहते ये क्या बात है पास्टर, इतने से ये आप कह रहे हो ये ब्रेड खा लो चंगे हो जाओगे। मैंने कहा इतनी डिस्प्रिन खाते हो उस पर तो आपको बहुत विश्वास है कि ये डिस्प्रिन खा लूंगा तो चंगे हो जाओगे। हाँ, बहुत सारे अनबिलीविंग बिलीवर्स हैं, अविश्वासी विश्वासी हैं जो विश्वास नहीं करते। यही व्यक्ति जो हैं ये, हाँ ठीक है, आपको देर तो नहीं हो रही? हाँ, यही मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर कुछ कर रहा है हमारे देश में। एक ऐसी पीढ़ी खड़ी कर रहा है जो वचन से प्रेम करने वाले हैं। और आपके जो फल है ना वो दिखाई देंगे, छुप नहीं। यीशु ने कहा जब एक दिया जलेगा तो दिखेगा। जब आप चमकोगे तो दिखोगे, कोई छुपा नहीं सकता। आपकी चमक को छुपा नहीं पाएगा कोई भी। आमीन। ये कलीसिया में गए, और जब कलीसिया में गए तो वहां पे इन्होंने देखा, पास्टर ने इनको बताया कि एक हमारे यूथ में एक लड़का है, वो वेंटिलेटर में है, डॉक्टर कह रहा है कि कभी भी मर जाएगा, और आप वहां चलो और आप उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि डॉक्टर कह रहा है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो वो मशीन हटाना चाहते हैं। तो ये भागकर उनके साथ उस हॉस्पिटल में गए। जब हॉस्पिटल में गए तो पता चला वो लड़का 21 साल का था, उसकी शादी हो चुकी थी। अमेरिका में जल्दी कर लेते हैं लोग शादी, सब नहीं कुछ। हाँ, तो उसकी जो वाइफ थी वो 19 साल की थी। तो जब वो गए कमरे के अंदर, वो प्रार्थना करने गए थे उसके लिए, और डॉक्टर ने कहा आपके पास 1-2 मिनट है। और जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा ये रो रही है फूट फूट के। 19 साल की लड़की, नई नई शादी हुई थी, 21 साल का वो लड़का था। और डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें मशीन हटानी है क्योंकि ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। और वो प्रार्थना ना करके उसके पास, उन्होंने उस बेटी के पास चेयर लगाई और बोला बेटा ध्यान से मेरी बात सुन, तू चाहती है तेरा पति जिंदा रहे? और रोते रोते बोली हाँ। बोला तो जो मैं तुझे करने के लिए कह रहा हूं क्या तू वो करेगी? बोला मैं करूंगी। तो बोला ध्यान से सुन, आप जानते हैं भजन संहिता में लिखा है
I will not die but live and declare the works of the Lord. मैं मरूंगा नहीं मगर जीऊंगा और परमेश्वर के बड़े कामों का वर्णन करूंगा. उन्होंने कहा बोल इसको, मेरा पति मरेगा नहीं. तो वो रोते रोते बोली मेरा पति. उन्होंने डांट लगाई. वर्क्स ऑफ द लॉर्ड. मैं मरूंगा नहीं मगर जीऊंगा और परमेश्वर के बड़े कामों का वर्णन करूंगा. उन्होंने कहा बोल इसको, मेरा पति मरेगा नहीं. तो वो रोते रोते बोली मेरा पति. उन्होंने डांट लगाई. क्या तू वो करेगी? बोला मैं करूंगी. तो बोला ध्यान से सुन. आप जानते हैं भजन संहिता में लिखा है आई विल नॉट डाई बट लिव एंड डिक्लेयर द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड. मैं मरूंगा नहीं मगर जीऊंगा और परमेश्वर के बड़े कामों का वर्णन करूंगा. उन्होंने कहा बोल इसको, मेरा पति मरेगा नहीं. तो वो रोते रोते बोली मेरा पति. उन्होंने डांट लगाई. ढंग से बोल, बोल हियाव से बोल. उसने कहा मेरा पति, बोल मेरा पति मरेगा नहीं. उसने कहा मेरा पति मरेगा नहीं मगर जिएगा. My husband will not die but live and declare the works of the Lord. My husband will not die. उनका बोल, दोबारा बोल. उन्होंने जितना 2 मिनट था उसको बार बार बोला. फिर से बोल, फिर से बोल. जब तक 2 मिनट थे बोला फिर से बोल, फिर से बोल. बोला मैं जा रहा हूं, मेरा समय खत्म हो गया. तब तक बोल जब तक तू अपने पति के अंदर चेंज ना देख दे. रुकना मत. जब थक जाए तो सो जाना 2 घंटे. उठ, फिर से बोल, फिर से बोल. घोषणा करती रहे, घोषणा करती रहे, वचन की घोषणा करती रहे. परमेश्वर के एक दास रेनार्ड बॉन्की ने एक बात बहुत मुझे उतनी अच्छी लगी उनकी बात. उन्होंने बोला द वर्ड ऑफ गॉड इन माई माउथ. नहीं, जो परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुंह से निकलता था उसके अंदर जो सामर्थ थी, जब उसी वचन को मैं अपने मुंह में डाल दूंगा तो उससे वही सामर्थ निकलेगी. तो वो चले गए वहां से. उसके बाद वो भूल गए, दूसरी मीटिंग में जाने लगे. 1 साल बाद उस कलीसिया ने उनको दोबारा इनवाइट किया. वो 1 साल बाद उस कलीसिया में गए और जब उस कलीसिया में गए तो पास्टर ने कहा देखो वो जो गाना गा रहा है वर्शिप लीडर दिख रहा है तुम्हें, आपने पहचाना वो कौन है? कह रहे नहीं मैंने नहीं पहचाना. कह रहे ये वही लड़का है जब पिछली बार आप आए थे तो जो वेंटिलेटर में था. तो उन्होंने कहा मुझे इसकी वाइफ से मिलना है, मैं इसकी वाइफ से मिलना चाहता हूँ. तो वो उसकी वाइफ से मिलने गए. तो वो लड़का ऐसा था, वो बताते थे उस जो मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि जैसे वो एक सांस लेता तो उसके बाद कोई सांस नहीं आती थी. 5-6 सेकंड तक कोई नहीं, फिर हल्के से वो सांस छोड़ता. ऐसे वो एक एक सांस मशीन के द्वारा ले रहा था. उन्होंने उसकी वाइफ से बोला बेटा मुझे बता तूने कितनी बार इस आयत को बोला, परमेश्वर के वचन को बोला? उसने कहा मुझे कोई याद नहीं है, मैंने हजारों बार बोला. बोला पहले दिन कोई फर्क आया? कह रहे कोई फर्क नहीं आया. कह रहे दूसरे दिन? कह रहे कोई फर्क नहीं आया. बोला तीसरे दिन? बोला कोई फर्क नहीं. 3 दिन तक वो ऐसे ही सांस लेता रहा. कह रही मैं सोती थी आधा घंटा 1 घंटा, उठती फिर तब तक वचन बोलती जब तक मेरा शरीर थक के टूट ना जाता. फिर उठती फिर बोलती, फिर उठती फिर बोलती. चौथे दिन उसकी ब्रीदिंग स्टेबलाइज हो गई, नॉर्मल सांस लेने लगा. 5वें दिन और अच्छा हो गया और 1 हफ्ते में डिस्चार्ज हो गया और पूरी रीति से चंगा है आज. ये है उसके वचन की सामर्थ. उसका वचन कहता है परमेश्वर ने अपने नाम से भी ऊंचा अपने वचन को किया है. हमें भी हमारा मसीह जीवन में, आप जानते हैं हमारा सबसे बड़ा धन क्या है? ये है परमेश्वर का वचन. हमारा सबसे बड़ा धन है. आमीन. और मैं अपने बारे में बता रहा हूं. जब मेरे को वो आयत मिली इफिसियों 1:3, हम लोग कर्जे के अंदर थे, तो मैंने भी एक निर्णय लिया. मैंने कहा प्रभु मैं इसकी वचन की घोषणा तब तक करूंगा. पास्टर अगर आप अय्यूब की पुस्तक, ओके इज इट 22-28 एक बार पढ़ना. हालेलुया. कुछ सीख रहे हैं हम? हाँ जी. मैं आपको केवल एक्साइट करके नहीं घर भेजूंगा. मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं करने के लिए. आज के बाद आपको एक होमवर्क करना है. क्या होमवर्क करना है? उसके वचन को अपने मुंह में डाल देना है और उसके वचन की रोज घोषणा करनी है. मैं आपको बता रहा हूं हमने हजारों बीमारों को चंगा होते हुए देख दिया. मैंने हाथ नहीं रखा उनके सर में, उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने मुंह में डाला. कैंसर खत्म हो गए, अंधे देख रहे हैं, आज लंगड़े चल रहे हैं. महान गवाहियां हो रही हैं. खुद परमेश्वर के लोग, बेटे और बेटी, जब उसके वचन को अपने मुंह में धारण कर लेते हैं और उसकी घोषणा करते हैं तो महान चमत्कार होते हैं. जो बात तू ठाने वह तुझसे बंद ही पड़ेगी. ये हिंदी में ना कई बारी बिंदी लग जाती है. हिंदी का कई बार ना अनुवाद सही नहीं है. इंग्लिश बाइबल सेज यू शैल डिक्री अ थिंग
and I will establish it for you. यानी परमेश्वर कह रहा है, जो वचन में लिखा है मैं वो आपको बता रहा हूं, आप इसको चेक करा सकते हैं इंग्लिश बाइबल से। जिस बात की तू घोषणा करेगा मैं तेरे जीवन में वो स्थापित कर दूंगा। क्या कह रहा है परमेश्वर? जिस बात की तू घोषणा करेगा तेरे जीवन में मैं उसको क्या कर दूंगा? स्थापित। वो कहता है मैं तेरे होठों के फलों को सृजन करने वाला परमेश्वर हूं। तो आपके होठों से कौन से फल आ रहे हैं आज? कई लोग कहते हैं, कई एक बहन मेरे पास आई, कह रही पास्टर जी मैं ना बाइबल पढ़ ही नहीं सकती। और हजारों लोगों को चर्च में बता दिया मैं बाइबल। मैंने कहा बहन बहुत बढ़िया है, ये आत्मिक जहां में ऐसा है कि वो स्थापित होता जा रहा है खंबा नीचे, कभी नहीं पढ़ पाओगी बाइबल अपने जीवन में। उसका वचन क्या कहता है? लेट द पुअर से आई एम। जो गरीब है वो क्या कहे? हाँ, बाइबल में क्या लिखा है? जो गरीब है वो क्या कहे? मैं अमीर हूं। और हम क्या कहते हैं? हम सबको बताते हैं देखो मैं कितना गरीब हूं। अरे 21 तारीख हो गई, अब तो किराए का पैसा नहीं है, घटी हो गई है। हाँ, बाइबल क्या कह रही है? लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग, लेट द पुअर से आई एम रिच। जब आदि में अंधकार था परमेश्वर ने क्या बोला? उजियाला हो जा। हम कहते ओ भाई साहब कितना अंधेरा है हम में और पर। इसी लोग कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचारों में बहुत अंतर है। तुम वो बोलते हो जो तुम देखते हो, मैं वो बोलता हूं जो मैं देखना चाहता हूं। सो आज से वो बोलना बंद करो जो देखते हो, वो बोलना शुरू करो जो देखना चाहते हो। आमीन। हम क्या कहते हैं? हम वक्त से पहले सबसे पहले कुछ खबर मिली, डॉक्टर ने कहा हम करेंगे ननद को फोन, बुआ को फोन, चाची को फोन, बेस्ट फ्रेंड को फोन, सबको बताएंगे। ओ डॉक्टर ही कह रहे, डॉक्टर ही कह रहे, सबको बता देंगे जो हो रहा है। परमेश्वर का विश्वास का प्रिंसिपल अलग है, विश्वास का सिद्धांत अलग है। परमेश्वर ने जब इब्राहिम और सराई जो बांझ थे, जब परमेश्वर ने उनको एक नया नाम दिया, बोला इब्राहिम, सारा, जातियों के माता और पिता। कितने बच्चे थे उनके? तो बार बार बोल रहे भाई मैं इब्राहिम हूं। जब बच्चे नहीं है तब बोल रहे मैं हूं इब्राहिम, मैं हूं इब्राहिम। बच्चे बाद में आए। पहले आवाज आती है, फिर जो दृश्य है वो बदलता है। पहले बोलो, पहले आवाज बदलती है, फिर दृश्य बदलता है। हाँ, परमेश्वर ने क्या बोला जब अंधकार देखा? बोला लेट देयर बी लाइट, फिर लाइट आई। साउंड केम फर्स्ट, साउंड केम बिफोर साइट। आवाज दृश्य से पहले आनी चाहिए। अगर आप कुछ आपके जीवन में ऐसा है, अब मैं क्या बता रहा हूं, हम लोग कर्जे में थे, तो भाई कर्जे में तो मैंने क्या किया? अपनी आवाज को बदल दिया। सुबह शाम मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैं कमरे में गया, 3 घंटे तक मैंने केवल एक आयत की घोषणा करी, इफिसियों 1:3। परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। प्रभु धन्यवाद, मैं आशीषित हूं। प्रभु मैं रोज घंटों इसकी घोषणा करता। तो क्या हुआ? विश्वास कैसे आता है? सुनने से। जब इतना बोला तो दिल मानने लगा कि मैं आशीषित हूं। इतना बोलो कि आपका हृदय विश्वास करने लग जाए। और इतना मैं इस बात की घोषणा करने लगा, मुझे ऐसा, आज बैंक में तब भी कुछ नहीं था, कर्जों के फोन आ रहे थे, मगर कुछ हुआ, वचन ने कुछ ऐसे किया, मुझे ऐसे लगने लगा मैं इतना ब्लेस्ड आदमी हूं। आई एम सो ब्लेस्ड। मैं अपनी वाइफ के पास, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, मैं अपनी वाइफ के पास गया, मैंने कहा मोनिका हम इन करोड़ों रुपए का क्या करेंगे जो परमेश्वर ने हमें दिए? उसने कहा, मेरी वाइफ ने कहा, उसने कहा हम परमेश्वर का भवन बनाएंगे। और आज हमने करोड़ों का भवन बनाया है दिल्ली में, डेट फ्री, बिना लोन के, बिना बैंक के, बिना कर्जे के, बिना स्पॉन्सर के, बिना किसी के सामने हाथ फैलाए। कैसे हुआ? घोषणा के द्वारा। आज करीबन 5000 का हॉल हमारा दिल्ली में है और अभी हम उसको 10,000 का बना रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला? जो विश्वास के लोग हैं उनकी बढ़ती का कोई अंत नहीं है। मैं आपके ऊपर ही आज घोषणा करता हूं कि आपकी बढ़ती का कोई अंत नहीं होगा। यीशु के नाम में आप बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे यीशु के नाम में। आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी का कोई अंत नहीं है भैया। मैं उसके राज्य का बंदा हूं। आमीन।
अगर आपने पैसा डाला टाटा के स्टॉक में तो टाटा का स्टॉक बढ़ता जा रहा है, तो आपकी वेल्थ भी बढ़ती जाएगी। अरे भैया, हम तो राज्य में हैं, परमेश्वर के राज्य में, जिसके राज्य की बढ़ोतरी का कोई अंत नहीं है। आमीन। और परमेश्वर ने हमें कर्जों से निकाला। आज हम कई लोगों का कर्जा वो कर रहे हैं और एक ब्लेस्ड लाइफ जी रहे हैं। कई लोग सोचते हैं नहीं, आशीष पता क्या है, कनाडा में, अमेरिका में, मुझे कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है। अरे आशीष ना कनाडा में है ना अमेरिका में, आशीष मसीह यीशु में है। इसका मतलब जहां हो, बोलो मैं जहां हूं वहां फलवंत होऊंगा। लूत ने क्या किया इब्राहिम के साथ? इब्राहिम ने लूत को बोला जहां तेरा मर्जी वहां जा। लूत ने क्या देखा? हरी चराई, कनाडा, अमेरिका। प्रभु भेज रहा है तो जाओ, मना नहीं कह रहा हूं, अच्छी बात है। परमेश्वर भेज रहा है तो जाओ। अच्छी लाइफ की उम्मीद करते हुए मत जाओ। अच्छी लाइफ मसीह में, किसी लोकेशन में नहीं है। ओके, लूत ने क्या देखा? हरी चराइयां, ओहो हो हरी चराइयां, और वहां जाके नाश हो गया। और इब्राहिम गया रेगिस्तान में और वहां फलता फूलता गया। बाइबल कहती है धर्मी जन के सर के ऊपर आशीष एक क्राउन की तरह है, एक ताज की तरह है। आमीन। इसी शहर में जहां मैं आया था, जब नौकरी करता था तो टॉप के एक छोटे से कमरे में रहता था। रात को मग्गे से पानी डालता था बिस्तर में, क्योंकि गर्मी होती थी। उसी शहर में परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। क्यों? वो कहता है जो वचन मेरे मुख से निकलता है खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। आमीन। आपका आज क्या काम है? बहुत आसान है, मैं आज आपको बता रहा हूं। बोलो जय में चलना आसान है। कई लोगों ने इतना, प्रभु ने फरीसियों को बोला, फरीसियों हाय तुम पर, ना तुम खुद जाते हो अंदर ना औरों को जाने, तो तुमने स्वर्ग का राज्य इतना मुश्किल बना दिया है। नहीं इतना मुश्किल, हाँ बता रहा हूं आपको। बोलो मुश्किल नहीं है, नहीं है इतना मुश्किल भाई, बहुत आसान है। आप बोलो आसान है, बोलो जय में चलना आसान है। जब हमने सेवकाई शुरू करी, जिससे मिलो, ओहो हो दिल्ली इज अ ड्राई ग्राउंड, दिल्ली में सेवकाई करना बहुत मुश्किल है, बहुत। हमने कहा ठीक है, आप उसके फल खाओगे। हमने बोला भैया दिल्ली में सेवकाई करना बहुत आसान है। क्योंकि अच्छा, नीति वचन 18:21 पढ़िए पास, ध्यान से सुनिए। जो घोषणाएं आप कर रहे हैं उसी के फल भी आप खाएंगे। कई मिनिस्ट्री इतनी मुश्किल नहीं है, कितने लोगों ने बोल बोल के अपनी मिनिस्ट्री मुश्किल बना दी है। नीति वचन 18:21, जीव के वश में, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। किसकी जीव के वश में? परमेश्वर की जीव के वश में। उसके तो हैं, मगर सुनो, कई लोग कहते हैं हाँ परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, वो सॉवरन है। वही सॉवरन परमेश्वर ने आपकी जीव के अंदर जीवन और मृत्यु डाला है। He is a sovereign God and he made you a sovereign being. हाँ जी आगे बढ़िए। और जो उसे काम में लाना जानता है, और जो उसे काम में, यानी आप जानते हैं बहुत सारे मसीह लोग जीव को काम में लाना नहीं जानते। हम सोचते हैं जीव आवाज करने के लिए। भैया जीव को सही तरीके से काम में लाना जानना है हमें। एक सही तरीका है काम में लाने का, एक गलत तरीका है काम में लाने का। फिर से पढ़िए एक बार पहले से बस। जीव के वश में, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। वह उसका फल भोगेगा। तो जो फल आप खा रहे हो, भोग रहे हो, आपको लगता है वो शैतान है। शैतान कह रहा है भैया मेरी क्या गलती है? जिंदगी, पूरी जिंदगी नकारात्मक बोलता है, वही खाता है, बोलता है शैतान ने किया है। इतना शैतान ने नहीं किया जितना आपने किया अपने जीवन के ऊपर। हाँ, अच्छा नहीं लगता मसीह लोगों को। क्या करूँ अब, सीधे तो बोलना पड़ेगा मुझे आपको। अगर मन का बदलना है तो मुंह का भी बदलना बहुत जरूरी है। आमीन। सो हमने पहले से, जब हम लोग 20 लोग थे, तब हम डिसाइड करते प्रभु सबसे बड़ी सेवकाई, हमने नहीं कहा हमारी ही होगी, हमने कहा हमारी होगी। प्रेज गॉड बहुतों की हो, और हम तो प्रार्थना करते हैं हर एक कलीसिया बढ़े दिल्ली में। आमीन। बट मैं आपको क्या कह रहा हूं, हमने उस we decided we are not gonna sound like our city. हमने उस समय एक निर्णय लिया, हम अपने शहर की तरह नहीं बोलेंगे। एक आवाज थी शहर में, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, जगह नहीं है, जगह नहीं मिलती। हमने कहा प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी तेरा है, पृथ्वी की फुलनेस तेरी है, जगह भी मिलेगी, मिनिस्ट्री भी होगी, बढ़ेगी भी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी।
और उसका वचन क्या कहता है, जो तू घोषणा करेगा, कितना आप मैं आपको क्या था बताओ, कितना आसान है, बोलो आसान है भैया। आपका काम है घोषणा करना, उसका काम है स्थापित करना। आप सही घोषणा करो, वो स्थापित करेगा। आसान नहीं है? कितना आसान है। उस टाइम हम बोलते थे तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, कहते अरे ये ना, ये बहुत एम्बिशियस लोग हैं, ये कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमने ठीक है भाई, आपको बड़ी बात लग रही है, हम घोषणा कर रहे हैं, और जो हमने घोषणा करी वो आज हम देख रहे हैं, उसके फल खा रहे हैं। अब जब हम ये देख रहे हैं, हमारी घोषणाएं और आगे जा रही हैं। आमीन। आज याद रखो, इस बात को नोट कर लो, ये रिकॉर्ड हो रहा है। बहुत जल्दी दिल्ली में चर्च स्टेडियम में जाने वाले हैं, और जितने यहाँ पे परमेश्वर के दास बैठे, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो समय आने वाला है। गवर्नमेंट, ध्यान से सुनिए, गवर्नमेंट, हमारे देश की सरकार को आदर देना पड़ेगा। यीशु मसीह की कलीसिया को देना पड़ेगा। जहां प्रभु यीशु मसीह उठा रहा है अपनी कलीसिया को, सरकार को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। इन लोगों के ऊपर परमेश्वर का हाथ है। वो समय आ रहा है, तैयार हो जाओ। आमीन। सो सारी नकारात्मक बातों को अपने मुंह से निकाल दो। अरे प्याज 100 रुपए किलो हो गए, अरे पनीर इतना महंगा हो गया, अरे मोदी जी के राज्य में तो ये, अरे भैया हम तो फले फूले हैं बीजेपी में, फलते फूलते जाएंगे। क्यों भैया? हमारा जो ब्लेसिंग है बीजेपी या कांग्रेस से थोड़ा आता है, स्वर्ग से आता है भाई। हाँ, दानियल के समय में 3 राजा बदल गए भैया, दानियल बढ़ता गया। हम दानियल का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। कोई भी सरकार हो, अरे राजाओं का राजा हमारा प्रभु है। हाँ, लोग कहते हैं अरे भैया क्या होगा क्या होगा। मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। कुछ नहीं होगा। बाइबल कहती है जो धर्मी जन का मार्ग है वो और ज्योतिर्मय होता जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो बोलो मैं बढ़ता जाऊंगा, बढ़ता जाऊंगा। बोलो मैं बढ़ता जाऊंगा, बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया। आप जानते हैं जब कोविड हुआ, मैं आपको परमेश्वर के सामने एक बात बता रहा हूं, जो कोविड हुआ हमारी कलीसिया में 0 डेथ हुई है। क्यों? क्यों मैं आपको आज बता रहा हूं? वचन की घोषणा के द्वारा, वचन की घोषणा के द्वारा। हमारी कलीसिया में एक लड़का आता है राहुल, वो और हम हर बार संडे को कलीसिया के बाद हम लोग घोषणा करते हैं। मैं कहता हूँ हमारी कलीसिया में लोगों को कहता हूँ, मैं तो समय से पहले तो मरने ही नहीं दूंगा मैं आपको। तो बैग जो पैक कर रहे हैं वो निकाल लो, क्योंकि बहुत काम करना है अभी भैया। सबसे ग्लोरियस टाइम में है हम लोग। हाँ, लोग कह रहे अरे देखो क्या हो रहा है, बहुत अंधकार हो गया। लाइट बोल रही है बहुत अंधकार हो गया, तो लाइट को तो भैया बोलना चाहिए अंधकार हुआ तो बेस्ट टाइम है मेरा चमकने का। बोलो मेरे चमकने का समय है, चमकने का समय है। हाँ, यशाया 60 पढ़ो, क्या लिखा है? घोर अंधकार हो गया दुनिया में, पर मेरी महिमा तुम्हारे ऊपर प्रकट हो रही है। हालेलुया। सो हमारी कलीसिया में एक लड़का है राहुल, वो आगरा जा रहा था। 6 लोग कैब में थे, कार इतनी तेज हिट करी दूसरी कार से, बाकी 5 लोग वहीं पे ऑन द स्पॉट मर गए। वो जिंदा है, क्यों? वचन की सामर्थ के कारण। उसका वचन क्या कहता है? भजन संहिता 91 में क्या कहता है? 91:14 में, मैं दीर्घ आयु से तुझे तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। तो किसकी मानोगे? डॉक्टर जो कह रहे हैं अरे भैया और वायरस आ रहे हैं, ये आ रहा है वो आ रहा है, अरे भैया उसकी मान लो, या वचन में जो लिखा है वो मानो। आमीन। हम किसकी मानेंगे? हम तो जो वचन में लिखा है उसकी मानेंगे। आप नीति वचन 6:2 पढ़ दीजिए कोई पास में। कुछ सीख रहे हैं हम लोग? हाँ, मैं यहाँ पे धूमधाम करके जा सकता हूँ, ओके, पर मैं चाह रहा हूँ आप वचन सीखो, और घर जाके आज के बाद जितने लोग आज इस वचन को ले रहे हैं, यीशु मसीह ने यूहन्ना 6:63 में कहा, जो वचन मैं तुमसे कहता हूं उनके पीछे जीवन और आत्मा है। वो विश्वास का आत्मा अभी आपके ऊपर आ रहा है, आपको अभी पता नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूं, जब आप जाओगे आपकी प्रार्थनाएं बदल जाएंगी, जैसे आप जीते हो वो बदल जाएगा। और जो चीज आपने 30 सालों में होते भी नहीं देखी, लिख लो इस चीज को, अगले 3 महीने में वो होने जा रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। नीति वचन 6:2। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा। आजा, देखो ये परमेश्वर क्या कह रहा है आपको। वो कह रहा है प्रभु देखो वो मेरे ऊपर जादू टोना कर रहा है, मेरा बॉस मेरे को ऐसे। अरे प्रभु कह रहा है तू क्यों फंसा पता है?
अपने ही मुंह के वचनों के कारण। फिर से पढ़िए। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। अभी हम लोग झारखंड में थे तो सारे पास्टर्स वहां पे एसोसिएशन थे, तो मैं उनके साथ बात कर रहा था, तो मैंने वहां सारे पास्टर्स को कहा, मैंने कहा परसिक्यूशन है, बिल्कुल है, कोई डिनाई नहीं कर रहा, मगर 24 घंटे उसके बारे में बात मत कर रही है। यू विल कम अंडर द स्पिरिट ऑफ फियर। अब 24 घंटे अगर जब आप मिलेंगे आप ये बात करेंगे सताओ है, सताओ है, सताओ है। अरे भैया, सताओ के बीच में परमेश्वर अपनी महिमा दिखाएगा। Lord. Hallelujah. आमीन। जब हम कलीसिया बना रहे थे, दिल्ली गवर्नमेंट आई, कलीसिया तोड़ दी बुलडोजर से एक दीवार। बाइबल प्रकाशित वाक्य में कहती है राजाओं के ऊपर भी एक राजा है। आमीन। हम घोषणा करते रहे, करते रहे, करते रहे, आज देखिए वहीं पे कलीसिया हो रही है। Amen. Praise the Lord. शैतान यही चाहता है बहुत जल्दी आप फैक्ट के साथ एक हो जाएं। फैक्ट जो आप इस समय आपके जीवन में हो रहा है वो एक तथ्य है। बोलिए तथ्य। तथ्य है। तथ्य वो है जिसको आप अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, वो एक तथ्य है। जो आप देख रहे हो, आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो तथ्य है। जो वचन में लिखा है वो सत्य है। तथ्य बदल जाता है, सत्य कभी नहीं बदलता। आमीन। मूसा फिरौन के सामने गया, परमेश्वर ने मूसा को कहा था अपनी छड़ी छोड़ दे, और छड़ी जो है उसकी सांप बन गई। छड़ी जो है अथॉरिटी को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? अधिकार। अगर अधिकार आप चाहते हो काम करे, उसको छोड़ना, रिलीज करना जरूरी है, तभी अधिकार काम करता है। यू हैव टू रिलीज इट। मगर क्या हुआ, मूसा ने जब वो फेंका तो फिरौन ने जादूगरों को बुलाया और जादूगरों ने भी अपनी छड़ी फेंकी और वो भी क्या बन गए? सांप। मगर मूसा का सांप उनको निगल गया। आपके जीवन में जो भी शैतान आपके विरोध में भेज रहा है, जब आप अपनी अथॉरिटी को रिलीज करोगे वचन के द्वारा, वो सारे तथ्यों को निगल लेगा। सत्य परमेश्वर का। Jesus. आमीन। मैं आपको एक आखिरी एक गवाही बताऊंगा, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। वर्शिप टीम अगर आ जाएं। नीमो कैन यू कम ऑन प्लीज? नीमो तैयार हो जाइए अपनी चंगाई ग्रहण करने के लिए। पर मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर की मेरे पास समय नहीं है, पूरा एक सरमन है हफ्ते का, मैं आपको जल्दी में, मैंने आपको क्या बोलता, ब्लेंडर में मैं आपको डाल के दे रहा हूं। बहुत सारे मसीह लोग आज मिरेकल में जी रहे हैं। किस में जी रहे हैं? मिरेकल, चमत्कार। परमेश्वर नहीं चाहता हम चमत्कार में जिए। चमत्कार विल्डरनेस को क्या बोलेंगे? हाँ, बयाबान। हाँ जी, अच्छा बया, ठीक है। और हाँ, मरुस्थल। जो विल्डरनेस, जब 40 साल का क्या था वो? मरुस्थल था जब इजरायली थे। हाँ, तो क्या हुआ? 40 साल का मरुस्थल है भैया। रोज क्या है? स्वर्गीय रोटी आ रही है, मन्ना आ रहा है। चमत्कार, आग का बादल, हाँ, आग का खंबा, बादल का खंबा, वो है मिरेकल। सो रोटी रोज सुबह आ रही है। कई मसीह लोग हैं, अब आज 30 साल हो गए, वो कहते हैं मेरे पास किराए का बिल्कुल पैसा नहीं था, मैंने प्रार्थना करी, प्रभु ने किराया दे दिया। बहुत अच्छी बात है, ये मिरेकल है। परमेश्वर नहीं चाहता आप मिरेकल से जियो। ध्यान से सुनिए मेरी बात, कई मसीह लोग नहीं जानते इस बात को, मैं फिर से इस बात को बोलता हूं। परमेश्वर नहीं चाहता आप मिरेकल से जियो। जैसे ही उन्होंने कनान की, परमेश्वर की इच्छा क्या थी? वो मरुस्थल में रहे हमेशा या वो कनान में प्रवेश करें? कनान में। कनान में जिस दिन इजरायलियों ने प्रवेश किया, मन्ना आना बंद हो गया, क्योंकि वहां बहुत आयत है, वहां ब्लेसिंग है। परमेश्वर चाहता है आप ब्लेसिंग में जियो। मिरेकल क्राइसिस के लिए, ब्लेसिंग हमेशा के लिए। मिरेकल केवल आज सस्टेन कर सकता है, ब्लेसिंग आपकी जनरेशन सस्टेन करती है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको मिरेकल से ब्लेसिंग में जाना बहुत जरूरी है। सो बीमार हुए चंगे हो गए, बीमार हो गए चंगे हो गए, बीमार हो गए चंगे हो गए, मिरेकल, अच्छी बात है। उस जगह चले जाओ जहां आप बीमार पड़ना बंद हो जाओ। आप बोले पॉसिबल है? आप, मैं आपको कल, हमारी चर्च में एक आंटी आती है, अब तो शायद 74 साल की हैं, जिंदगी भर इतना, जब कलीसिया में आई थी इतना बैग भर के दवाई लेके आई थी। हार्ट फेल, स्किन प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, ये डिजीज, एल्जाइमर्स, पता नहीं क्या क्या बीमारियां थी उनको। जिंदगी भर इतनी दवाइयां खाती थी। वचन को सुनना शुरू किया, घोषणा करनी शुरू करी सुबह, वो उनकी लाइफ में एक वो बन गया।
सुबह शाम वो वचन बोलने की मशीन बन गई, वचन की घोषणा करती रही। आज 12 साल हो गए, एक गोली नहीं खाई। Hallelujah. Praise the Lord. ये है ब्लेसिंग में प्रवेश करना। परमेश्वर चाहता है मिरेकल क्राइसिस। मेरे पास किराया नहीं था, मैंने प्रार्थना करी, प्रभु ने किराया दे दिया, अच्छी बात है। अब प्रभु चाहता है उस जगह पहुंचो जहां आप दूसरों का किराया दो। क्या बोला हमारे ऊपर, क्या आशीष है भाई? परमेश्वर ने क्या बोला इब्राहिम को? इब्राहिम की आशीष है। इब्राहिम के ऊपर क्या आशीष थी? मैं तुझे क्या करूंगा? आई विल ब्लेस यू, आई विल नॉट डू अ मिरेकल फॉर यू। God didn't do a miracle for Abraham. He said, I will bless you. मैं तुझे आशीषित करूंगा और जाति जातियों के लिए तुझे आशीष ठहराऊंगा। Jesus. Amen. मिरेकल उतना ही है, उस दिन के लिए है। हाँ, वो खाया रोटी अगले दिन सड़ जाएगी, नहीं कर सकता। मिरेकल कल सस्टेन नहीं कर सकता। ब्लेसिंग ओवरफ्लो है। हालेलुया। सो जब परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया तो प्रभु ने, मेरा साक्षात्कार प्रभु के साथ हुआ। उन्होंने मुझे दर्शन दिए और मुझे सेवा के लिए बुलाया। और प्रभु ने कहा जा और मेरे लोगों के लिए प्रार्थना कर जो बीमार हैं, और मैं उन्हें चंगा करूंगा। एंड टेल देम दैट हीलिंग इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ माई लव। उनको बता कि चंगाई मेरे प्रेम का प्रकटीकरण। जो जितने लोग आप आज सुन रहे हो, आपको चंगाई कमाने की जरूरत। इतने सारे मसीह आज कमाने की कोशिश कर रहे हैं चंगाई। ओ प्रभु मैं 8 दिन फास्ट में, 40 दिन फास्ट में जाऊंगा तब चंगा हो जाऊंगा। अरे जो रोटी है, एक क्या है? यीशु ने कहा चंगाई क्या है? इस चिल्ड्रंस ब्रेड, बच्चों की रोटी है। क्या एक बच्चे को अपने घर में रोटी कमानी पड़ती है क्या? क्या एक भी व्यक्ति है जो यीशु मसीह की बात चंगाई के लिए यीशु ने कहा जा पहले 40 दिन का उपवास करता, अब चंगा करूंगा? वी हैव केप्ट ट्रेडिशनल टीचिंग्स ओवर द वर्ल्ड। चंगाई मुफ्त का दान है। वो आपको चंगा इसलिए करता है क्योंकि आपसे प्रेम करता है। Jesus. बोलो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता फिर से बोलो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। मुझसे प्रेम करता है। हाँ, जिस दिन इस पे आपने अपना विश्वास डाल दिया। देखो कई लोग पतरस की तरह हैं और कई यूहन्ना की तरह हैं। पतरस आया यीशु मसीह के पास, बोला रब्बी ये देखिए सारे लोग तेरे को छोड़ देंगे ना, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं तुझसे। हाँ, देखा आपने कई लोग मसीह चर्च में वैसी बातें करते हैं। अरे देख, अरे तो प्रार्थना में नहीं करती इतनी, देख मैं कितनी प्रार्थना करती हूँ, मैं तो प्रभु से बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, ऐसा प्यार मत करना कि दूसरों को नीचे गिराने लग जाओ। सो पतरस क्या कह रहा है? देख प्रभु ये सब छोड़ देंगे, मैं नहीं छोड़ू। किसने छोड़ा सबसे पहले? क्यों छोड़ा? क्योंकि उसका जो नींव थी वो किस पे थी? अपने प्यार पे। जो मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूं भाई साहब। मैं अगर कोई है दिल्ली में, मैं हूं, मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूं। मगर वहीं यूहन्ना को देखो, पता है कहता है वो चेला जिससे यीशु प्यार करता है। उसने नींव किस पे बनाई? कि यीशु मुझसे प्यार करता है। मेरा प्रेम ऊपर और नीचे जा सकता है यीशु मसीह के लिए, मगर उसका प्रेम सदा का है, कभी नहीं बदलने वाला। और मुझे किस पे नींव डालनी है? बोलना शुरू करो। मैं आपको बता रहा हूं, रोज सुबह बोलना शुरू करो, मैं वो बेटा हूं, मैं वो बेटी हूं जिससे यीशु प्यार करता है। ऐसा विश्वास आपके अंदर जागेगा। ये नहीं कि मैं प्रभु से बहुत प्यार, नहीं। वो बाइबल कहती है पहला यूहन्ना 4 आयत में, प्रेम इसमें नहीं कि हमने पहले उससे प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। धन्यवाद। आमीन। सो परमेश्वर क्यों चंगा करेगा आपको? आप जानते हैं एक बार प्रभु ने, कितने मसीह लोग हैं वो चंगे पता है क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि कमाने की कोशिश करें। प्रभु नहीं कमाने देगा आपको। वो कहता है आप घमंड नहीं कर सकते, बोझ नहीं कर सकते सब। वो आपको मौका ही नहीं देगा घमंड करने। फिर आप बोलोगे पता है मैंने जो 40 दिन उपवास किया उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा। उपवास बहुत जरूरी है, मैं बहुत उपवास करता हूं, मगर कुछ कमाने के लिए नहीं करता। उपवास का एक ही मेन चीज है, आप अपनी देह को अपने नियंत्रण में रखते हो। परमेश्वर से नहीं कमा सकते आप। वो तो कह रहा है भैया जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा। बस रोमियो 8:32 पढ़िए एक बार। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। इज इट 32, 34?
देखिए ध्यान से सुनिए परमेश्वर का वचन क्या है। क्योंकि एक बहन मेरे पास आई, वो कह रहे जी मुझे बोला गया है मेरी शादी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मेरे जीवन में ना मैंने सही नहीं करा, मैंने एक गलती करी, पर इसीलिए परमेश्वर ना मेरी शादी नहीं कर रहा है। कई लोग बोलते हैं परमेश्वर चंगा इसलिए नहीं देर कर रहा, परमेश्वर ने चंगाई रोकी हुई है क्योंकि आपने ये किया है। अरे भैया हटा दो इन सब बातों को। वचन कह रहा है जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा मगर उसे भी हमारे लिए सेत मेत में दे दिया, वो उसके साथ तुम्हें सब कुछ क्यों ना देगा। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा। ये कौन सा 32? इसे 32? हाँ, रोमियो 8:32, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। अरे जब पिता ने यीशु दे दिया तो क्या चंगाई रोकेगा? क्या चंगाई बढ़ी है क्या यीशु से? क्या आपका प्रमोशन बढ़ा है क्या? अरे जैसे यीशु दे दिया जो सबसे कीमती था स्वर्ग के लिए, वो उसके साथ तुम्हें सेत मेत में सब कुछ देगा। एक बार पिता ने मुझसे कहा कि मैं जब भी कहीं जाता हूँ किसी और देश में, जब भी वापस आता हूँ तो हमेशा अपने बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लेके जाता हूँ। और मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है वो 10 साल की एलियाना, और प्रभु पिता ने मुझसे एक बात करी, और जब भी मैं जाता हूँ उसके लिए ड्रेस खरीदता हूँ। अब टॉय तो नहीं है, छोट बड़ी हो गई है तो अब ड्रेस खरीदता हूँ। आप ये लगाइए कि कल को मैं क्यों उसके लिए वो करता हूँ। आप अपने बच्चों के लिए क्यों ये करते हैं? क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। एक ही मोटिवेशन है आपका, एक ही कारण है जिसकी वजह से आप अपने बच्चों के लिए वो करते हैं, वो है क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। इसलिए नहीं कि वो कल को आपके लिए क्या करेंगे। अच्छा देख मैं तुझे स्कूल डाल रहा हूं मगर कल को तुझे भी मेरे लिए करना पड़ेगा, नहीं। आप प्यार करते हैं इसलिए सेत मेत में करते हैं। और पिता ने मुझसे कहा बेटा सोच क्या होगा कल को जब वो बड़ी हो गई और नौकरी करने लगी और अच्छा कमाने लगी, और मैं फिर एक पिता की तरह एक अच्छी सी ड्रेस उसके लिए खरीदूं और मैं जाऊं उसके पास और मैं बोलूं एलियाना बेटा ये ड्रेस मैं आपके लिए लाया हूं, और वो अपना बटवा निकाले और बोले पापा कितना दूं आपको इसका। अरे जिस यीशु मसीह ने कोड़े खाए हमारी चंगाई के लिए, क्या दोगे आप उससे चंगाई खरीदने के लिए? क्या दे सकते हो उससे चंगाई खरीदने के लिए? कमाना बंद करो चंगाई को, नम्र होकर थैंक यू पापा करके रिसीव करो जो आपका है। रोमियो 10 में पौलुस कहता है कि जो फरीसी थे क्योंकि वो अपनी धार्मिकता स्थापित करना चाहते थे, उन्होंने परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन अपने आप को न किया। क्योंकि भैया ये क्या बात है, बस आप यीशु को मानो और आप धर्मी हो गए? भैया हम तो कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ करके कमाना चाहते हैं। परमेश्वर सेत मेत में देता है। आमीन। सो आज आप जो बीमार हो, आपको कमाने की जरूरत नहीं है अपनी चंगाई, आपको बस रिसीव करना सीखना है। और रिसीव कैसे करते हैं? ये मान लेना कि वो एक अच्छा पिता है। वो कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं जो तुम्हारा पिता हूं वो तुम्हें और अच्छी वस्तुएं क्यों ना दूंगा। आमीन। कई लोग कहते हैं अरे परमेश्वर ना ये कैंसर भी देता है कुछ सिखाने के लिए, नम्र करने के लिए। हॉस्पिटल गए हो कभी? नम्र लोग देखे हॉस्पिटल में? बीमार लोग सबसे चिड़चिड़े लोग होते हैं। बीमारी नम्र नहीं करती आपको, चिड़चिड़ा बना देती है। बीमारी आती है स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी से, बीमारी की आत्मा से। जब आप कहते हो कि परमेश्वर बीमारी से सिखाता है, तो आप कह रहे हो कि वो क्या परमेश्वर का आत्मा है? अरे हमारा शिक्षक पवित्र आत्मा है। क्या सिखाता है? बंदा कैंसर में मर गया, क्या सीखा? बच्चों को छोड़ गया छोटे छोटे, क्या ये हमारा परमेश्वर है? वो परमेश्वर का वचन कहता है वो ज्योति है, उसके अंदर कोई अंधकार नहीं है।